बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस की थी और साथ में प्रोग्रामिंग की डिफिनीशन भी किया था। प्रोग्रामिंग की डिफिनीशन हम दोबारा रिवाइज करेंगे। प्रोग्रामिंग इज़ अ लैंग्वेज वी यूज़ टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर एंड गिव देम इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। मकसद ये कि प्रोग्रामिंग एक वे है कंप्यूटर से बातचीत करने का और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कंप्यूटर से एक ख़ास किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हमारे पास कई तरह के लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दो लैंग्वेज और आ जाते हैं, एक मशीन लैंग्वेज आता है और एक असेंबली लैंग्वेज आ जाता है। हम इन चारों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले हाई लेवल लैंग्वेज को देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान को समझ आती है, यानी इंसान को क्लोज हो लैंग्वेज। कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज का कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर का जो ज़बान है वो बाइनरी ज़बान है, 0 और 1। इस वजह से हम ये कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान को समझ आती है और कंप्यूटर को समझ नहीं आती। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामर होते हैं वो फोकस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और हार्डवेयर की बारे में वो नहीं सोचते, क्योंकि जो आप सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें प्रोग्रामिंग जो होती है वो एक सिस्टम के लिए नहीं होता, बल्कि आप डिफरेंट तरह के सिस्टम के लिए वो बनाते हैं। मीन कि अगर आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर एक सिस्टम के ऊपर बनाया, वो कहीं भी आप किसी भी जगह पे आप दूसरे सिस्टम पे उसको चला सकते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारे पास फ्रेंडली लैंग्वेज है, उसको हम फ्रेंडली लैंग्वेज कह सकते हैं, जो कंप्यूटर के यानी हार्डवेयर से बहुत दूर होती है। कंप्यूटर के हार्डवेयर जो होते हैं उनका जो करीबी लैंग्वेज है वो मशीन कोड है, यानी 0 और 1। वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर हार्डवेयर अंडरस्टैंड नहीं करता। अब जो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है वो हमारे पास C++ है, जावा है, पास्कल है, पाइथन है, विजुअल बेसिक एक्सेट्रा, ये हमारे पास उसके। अब इसके एडवांटेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया उसमें आप ईजिली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ईजिली आप चेंजेस कर सकते हैं। आपके अगर कोई प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए तो आप ईजिली इसको इरेज कर सकते हैं और नया प्रोग्राम उसकी जगह आप रिप्लेसमेंट तेज़ी के साथ कर सकते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई डिबगिंग आ जाए, कोई एरर आ जाए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो आप ईजिली आसानी के साथ इसको इरेज कर सकते हैं। और ये पोर्टेबल कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज। मेन कि अगर आपने एक सिस्टम पे कोई प्रोजेक्ट बनाया, आप दुनिया की किसी भी जगह पे किसी भी सिस्टम पे आप उसको चला सकते हैं। तो दूसरी बात, हमारे पास दूसरा जो हाई लेवल दूसरी लैंग्वेज है वो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। अब लो लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारे पास वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के करीब है, यानी कंप्यूटर के नज़दीक है, और इंसान को इनके कुछ कमांड समझ आते हैं, बाकी इंसान को समझ नहीं आती। अब लो लेवल लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा करीब है किसको? हार्डवेयर को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को। वजह ये क्योंकि जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें बाइनरी लैंग्वेज आते हैं, कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज मीन जो 0 और 1 है। कंप्यूटर के हार्डवेयर जो है वो 0 और 1 को ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि हार्डवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के 0 और 1 है, मेकिंग देम हार्डर टू प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड। अब लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक असेंबली लैंग्वेज है, एक मशीन कोड है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। मेन कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जो होते हैं या हार्डवेयर को चलाने के लिए हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं, मीन आपके सिस्टम में USB इंस्टॉलेशन है, या कीबोर्ड इंस्टॉल करते हो या कीबोर्ड लगाते हो, माउस वगैरह, इस तरह के जो हार्डवेयर होते हैं, या इसके अलावा जो भी हार्डवेयर होते हैं जो अटैच होते हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सी ये लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होते हैं कि उसको अंडरस्टैंडेबल होते हैं। अब एडवांटेजेस, अब मशीन कोड वो कोड होता है जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होता है, इंसान को उसका समझना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि इंसान इस तरह कोड को समझता भी नहीं। तो ये था हमारे पास आज लैंग्वेजेस। तो इंशाल्लाह कल हम 3 ट्रांसलेटर है हमारे पास,
वो डिस्कस करेंगे और बाकी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे।